नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मन उपवन में। तो चलिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में और मैं आपको दिखा के लाती हूँ। तो चलिए चलते हैं उस तरफ, और उस तरफ चलते चलते मैं आपको अपना ये लॉन भी दिखाते हुए ले चलती हूँ। इसकी कटिंग होने के बाद इसका घास एकदम से सूखा सूखा दिखने लगा था। 2-3 दिन पहले इसकी कटिंग हुई थी। तो ये ऊपर से जब इसकी कटिंग हो जाती है तो एकदम नीचे की तरफ का जो घास होता है वो एकदम सूखा नज़र आने लगा था। लेकिन ये अब एकदम से 3 दिन बाद जब इसमें पानी लगा दिया था तो ये एकदम फिर से वैसे ही हरा भरा हो गया है। ये देखिए इस तरफ से बहुत ही ताज़ा नज़र आ रहा है एकदम, और सुंदर हो गया है। घास तो इसकी जल्दी जल्दी बढ़ती है और कटिंग की भी काफ़ी जल्दी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए उस साइड चलते हैं और मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ अपना ये लॉन। ये गुड़हल के पौधे हैं और ये बोगनवेलिया। और ये है, इसमें पत्तियों की खाद तैयार कर रखी है, यानी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। तो इसमें पत्तियां और किचन वेस्ट डालते हैं तो उसकी खाद बन जाती है और वही हम अपने पौधों को देते रहते हैं। तो इस तरफ से चलते हैं। यहाँ से तोरी के बेल के पास से चलते हैं। कुछ तोरियाँ तैयार हो चुकी होंगी तो उनको भी निकालना है। ये वाली तो अभी छोटी है। ये तोड़ने लायक हो गई है, नहीं तो ये पक जाएगी। ये देखो ये वाली छोटी है, और भी बहुत सारी हैं बीच बीच में। इसमें मैंने कल देखा था, तो आज उनको तोड़ना पड़ेगा वरना वो पकने लगेंगी। इस तरफ है ये एक सब्जी की तोरी, बिल्कुल इसमें तैयार मिलेंगी। तो चलिए पहले उस साइड चलते हैं और मैं आपको अपना गुलाबों का गार्डन दिखाती हूँ, जो छोटा सा हमने तैयार किया है 2-3 जगह। पिछली बार हमारे पास गुलाब के बहुत सारे पौधे हैं, देसी गुलाब के। तो पिछली बार हमने उनकी कटिंग लगा दी थी एक जगह, और वो उस कटिंग से हमने यहाँ पे ये क्यारियाँ तैयार की हैं। एक ये है और एक सामने वो है और एक आगे है। अभी ये पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो वीडियो में ये उतना दिख नहीं रहे होंगे। नज़दीक से दिखाती हूँ कि कलम से तैयार किए हुए गुलाब हैं, देसी गुलाब। ये देखो कटिंग, जब गुलाब की कटिंग हुई थी तो उसी से कलम लगा दी थी और ये बहुत अच्छे से मतलब तैयार हो गए थे। तो ये देखो एक ये है, पूरे में लगा रखे हैं ये, और इसमें कुछ फूल भी आ गए हैं। ये इस साइड है और ये इधर से दिखेंगे। धीरे धीरे जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये पूरी क्यारी भरी हुई लगेगी और फिर इसमें फूल आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये दूर दूर दिख रहे हैं तो वीडियो में उतना अच्छे से दिख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन इनका इंतज़ार करना पड़ेगा। खूबसूरत जब ये दिखने लगेंगे, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे और फिर ये इनमें काफ़ी फूल आएंगे तो देखने में दूर से ये दिखेंगे और अच्छे लगेंगे। लग तो गए हैं बहुत अच्छे से। ये एक आध पौधे बीच में ख़राब भी हो गए, उनको हम बाद में, जैसे ये है ये सूख चुका है, इसकी जगह दूसरा लगा देंगे बाद में। इस बार जब हम कलम तैयार फिर से करेंगे तो जो पौधे बीच में ख़राब हो गए उनकी जगह दूसरे लगा देंगे। और कुछ पौधे तो बहुत ही अच्छे तरीके से लग गए हैं। तो कलम से तैयार कर सकते हैं। देसी गुलाब तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और खुशबू भी इनमें बहुत अच्छी आती है, दूर से ही इनकी खुशबू आ जाती है। और इनका गुलकंद भी तैयार किया जाता है और गुलाब जल भी इनका तैयार किया जाता है। तो देसी गुलाब से ही तैयार किया जाता है और बहुत ही बढ़िया रहता है वो। और फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं इसके और खुशबू बहुत अच्छी आती है देसी गुलाब की। तो कटिंग से आप चाहे जितने पौधे तैयार कर सकते हैं गुलाब के। इस तरफ इस क्यारी के बीच में ही ये बेल, ककड़ी की बेल है, ये अपने आप उगाई थी तो इसको छोड़ दिया था। तो इसमें ये देखिए ककड़ियाँ लगी हुई हैं। गुलाब के साथ साथ मैं आपको ये दिखा ही देती हूँ
क्योंकि इस तरह से जब बेल उगाती है तो उसमें भी ककड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छे से लग जाती हैं। ये देखो, ये बड़ी हो चुकी है काफ़ी। एक और है इस तरफ, ये देखो, ये रही। और इसमें फूल भी आए हुए हैं तो और भी लग जाएंगे। तो इस बेल को छोड़ दिया था जब इसकी क्यारी की जब सफाई हो रही थी, उस टाइम पे घास निकाल रहे थे, उस टाइम पे बेल बहुत छोटी थी तो इसको हमने छोड़ दिया था। इनमें बहुत ककड़ियाँ लग जाती हैं और पक के बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से बेल उगाई थी तो इसको हमने छोड़ दिया था और अब ये थोड़े दिनों में पक जाएंगी। तो उस तरफ का दूसरे वाले क्यारी भी दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें गुलाब एक साथ ही लगाए थे सारे। और इसमें भी एक बेल तरबूज की है, ये रही, बिल्कुल छोटी सी है और इसको छोड़ दिया है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसमें तरबूज लग सकते हैं, तो देखेंगे इसमें लगते हैं क्या। फ़िलहाल इसको छोड़ रखा है। और एक क्यारी वो है आगे की तरफ। तो इस तरह से 3 क्यारियाँ तैयार की हैं ये गुलाब की, घर से ही कलम तैयार करके। इसमें कलियाँ आई हुई हैं और ये फूल खिला हुआ है। बिल्कुल छोटा सा पौधा है ये। और वो आगे की तरफ एक क्यारी और है। इस तरफ ये अपने आप से ही उगे हुए नीम के पौधे हैं। कुछ पौधे तो हमने छोड़ दिए हैं, इनको बड़े हो जाएंगे। ये देखिए, अपने आप ही उगा हुआ है। और इधर गार्डन में छाया हो जाएगी इनकी, इसलिए इनको छोड़ देते हैं और इनको यहाँ से कटाई छटाई कर देते हैं, तो ये फिर जल्दी ही तैयार होने लगते हैं। तो ये देखिए, ये है एक और गुलाब की क्यारी और इसमें भी एक ककड़ी की बेल है। तो सब में एक एक दो दो ककड़ी की बेल है और उनको साथ में ही इनमें पानी भी लग जाता है, तो इनको छोड़ दिया है। और इनमें ये देखिए ककड़ियाँ लगने के लिए तैयार हैं। इसमें फूल भी आ गए हैं तो इनको छोड़ देते हैं। ये वाला पौधा देखिए, लग चुका है ये। तो इस तरीके से गुलाब की कटिंग से बहुत ही आसानी से गुलाब के नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और ये देसी गुलाब हैं, तो इनकी कलम से हमने ये सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जब सर्दियों की शुरुआत में गुलाब के पौधों की कटिंग की जाती है, जो बड़े पौधे होते हैं उनकी कटिंग की जाती है। और उनकी जो मजबूत टहनियाँ होती हैं उनको अलग अलग कटिंग करके, मतलब इतने टुकड़े जैसे कि ये दिख रहे हैं इसमें, ये देखिए इतने टुकड़े उनके बराबर बराबर करके, और फिर उसके बाद उनको एक जगह पे, मतलब एक क्यारी में नज़दीक नज़दीक लगा देते हैं उनको। और फिर उसमें नमी बना के रखते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी नहीं सूखती है ज़्यादा, तो इसीलिए उस टाइम पे जब अक्टूबर या फिर नवंबर में इनकी कटिंग की जाती है बड़े पौधों की, उस टाइम पे इनकी कलम तैयार करके और एक जगह लगा करके और उसको फिर उसमें हमेशा नमी बना के रखें, तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं नए पौधे इसके। और फिर आप चाहे जितने गुलाब अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। हमने जितनी कटिंग लगाई थी उसमें से 90% कटिंग तैयार हो गई थी, यानी कुछ तो ख़राब हो जाती हैं लेकिन लगभग कटिंग इस गुलाब की लग जाती है और उससे आप नए पौधे लगा सकते हैं। लेकिन जब कटिंग तैयार करें तो ये ध्यान रखें कि उस जगह पे एक तो नमी बना के रखें और फिर उसको शिफ्ट करना ज़रूरी है, यानी कटिंग से जो तैयार किए गए गुलाब होते हैं उनको आप दूसरी जगह लगाएं। तो अब हम चलते हैं उस तरफ और देखेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां तैयार हो चुकी हैं, उनको आज निकालना पड़ेगा। तो चलते चलते मैं आपको दिखा देती हूँ एक और पौधा जो हमारे गार्डन में लगा हुआ है। ये देखिए अमलतास का पौधा, और इसमें कितने सारे फूल आए हैं। इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और कभी कभी तो इसके एक भी पत्ता नज़र नहीं आता, फूल ही फूल दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, येलो कलर के। छोटा सा पौधा है ये, देखो। और इसमें ऊपर की तरफ ये कितने सारे फूल हैं।
अपने गार्डन में जब इस पौधे को लगाते हैं तो ये ग्रीन ग्रीन पौधों के बीच में और येलो कलर के फ्लावर दूर से ही नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपके पास भी गार्डन है बड़ा तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। ये गर्मी में भी आसानी से लग जाता है, यानी ये किसी भी तरह के मौसम में लग जाता है। ये अमलतास का पौधा आप इसको किसी भी एरिया में लगा सकते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं और बाद में इसमें से मुझे सब्जियां निकालनी पड़ेंगी। देखिए एक तोरी है यहाँ पे दिख रही है और एक ये बीच में बड़ी है जो पक गई, दिखी नहीं इस बेल में। ये देखिए ये तो पक चुकी है। तो इस तरीके से छुपी हुई रहती हैं, कभी कभी दिखती नहीं है और पक जाती है। तो ये तो पक ही चुकी है पूरी, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इससे बीज तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर आज इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और तब मैं आपको दिखाऊंगी अपना और भी बाकी जो बच गया है साइड का वो गार्डन। कुछ फ्रूट्स के पौधे हैं, कितने सारे फ्रूट्स हमने लगा रखे हैं वो दिखाऊंगी। और जो साइड में जो हेज तैयार कर रखी है वो कौन से पौधे से तैयार कर रखी है वो भी दिखाऊंगी। और उसके अलावा और बहुत सारी सब्जियां और बहुत वैरायटी के पौधे हमने लगा रखे हैं, तो वो धीरे धीरे करके मैं आपको सारे दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी भी कि किस तरीके से उनको आप तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से पौधे आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। ये सारे मैं धीरे धीरे करके अपने ब्लॉग में लेके आती रहूँगी। तो फ़िलहाल के लिए बाय।